नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। तो मैं भी इंतजार कर रहा था। जानकारी तो पहले ही थी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इस तरह से किसी की चालाकी को भारतीय दर्शक पूरी तरह से नंगा कर देंगे, बेनकाब कर देंगे। और अब शायद बॉलीवुडियों को इस बात का इल्म हो रहा होगा कि उनसे क्या पाप हुई है। ये विभाजन का मामला नहीं है, वैचारिक विभाजन का मामला नहीं है। ये उनकी वैचारिक बेईमानी का मामला है, जो अब धीरे-धीरे पुष्ट हो रही है और पूरी दुनिया की निगाह में आ रही है। तो लोग समझ रहे हैं अब। मतलब अब आप चालाकी से काम करना चाहेंगे तो बात बनेगी नहीं। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं मशहूर फिल्म स्टार लोमड़ी खान, श्रीमान आमिर खान की। मैं लोमड़ी खान क्यों कह रहा हूं? इतना नकली आदमी, परफेक्शनिस्ट के नाम पे एक्टिंग हालांकि बढ़िया करते हैं, फिल्में हिट भी देते हैं वो, लेकिन परफेक्शनिज्म के नाम पर जो फरेब इनके जहन में है, इनके दिमाग में है, इनके दिलो दिमाग में है, वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इनके परिवार के लोग भी कहते हैं, इनके भाईजान तो कहते ही कहते हैं, फैसल खान साहब। वो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। दिशा केस में, सुशांत केस में जिस तरह से ये सज्जन इन्वॉल्व हैं और क्या मामला है, प्रकरण है, जांच पड़ताल हुई नहीं है, उस विषय पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन ताजा ताजा उदाहरण, हाल में इन्होंने तीसरी शादी की, उसका एक सामान्य सा फोटो सेशन हुआ और बहुत तामझाम नहीं हुआ। क्या तामझाम होती? तीसरी शादी कर रहे थे, उसमें तामझाम क्या करती? जिनसे शादी हो रही थी उनकी भी दूसरी शादी थी। तो खैर, इनकी ये तीसरी शादी थी और तीसरी शादी की खासियत ये थी कि पहले दोनों शादियों के जो बच्चे हैं और पहली दोनों शादियों में मतलब दोनों जो पत्नियां थी वो भी संभवतः शरीक हुई थी। तो अच्छी बात है। अब ये इन सब लोगों के बीच का अंडरस्टैंडिंग है। वहां शायद इनको ठगने में कामयाबी मिल जाती है, ये ठग लेते हैं। तो दो को ठग लिए थे, अब तीसरे पड़े हैं चक्कर में। तो भाई, जो ठगाए उनसे हमें क्या लेना देना? जो खुद ही ठगने के लिए, ठगाने के लिए तैयार हो, तो उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? खैर, कोई बात नहीं, वो उनका जाति मामला है, पर्सनल मामला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आज क्यों जिक्र कर रहा हूं और क्यों मैंने कहा कि मैंने आनन फानन में ये इस निष्कर्ष पर मैं नहीं पहुंचा हूं? वक्त लिया, देखा लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर कैसा व्यवहार करता है, ये सब हमने देखा। और देखने के बाद अब मैं आपके बीच मुखातिब हूं। हुआ ये कि श्रीमान आमिर खान साहब ने एक मूवी बनाई, मतलब एक इनके एक को प्रोड्यूसर हैं अपर्णा पुरोहित, और ये दोनों ने प्रोड्यूस किया फिल्म को। इस बार उन्होंने एक्टिंग नहीं की, प्रोड्यूस किया। राजकुमार संतोषी गए थे इनके पास। राजकुमार संतोषी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। वो विषय वस्तु लेकर के गए। फिल्म का नाम था बंटवारा। कॉन्टेक्स्ट ये था, एक मशहूर प्रोफेसर रहे हैं और राइटर रहे हैं असगर वजाहत। तो असगर वजाहत का एक नोवेल है, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्म्या का। उनके उनके वो जन्म्या ही नहीं मतलब उन्होंने जन्म ही नहीं लिया। मतलब जिन्होंने लाहौर नहीं देखा उन्होंने जन्म ही नहीं लिया। मतलब लाहौर के बारे में उनकी ये एक तारीफ थी। और ये तारीफ नहीं थी लाहौर को लेकर के, ये डिवीजन, जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा है, उसको लेकर के एक उपन्यास थी, जिसमें एक मुस्लिम परिवार ने कैसे हिंदू परिवार को बचाया है, उसकी पूरी कहानी है। कहानी यह है कि मेरठ में 47 के दौरान दंगे होते हैं बंटवारे के बाद, और उस दंगे में हिंदू
उन्होंने मुस्लिम परिवारों का एक प्रकार से कत्लेआम किया, उनके खिलाफ दंगा किया और वहां से एक परिवार है सिकंदर मिर्जा का, और सिकंदर मिर्जा जो है वो वहां से माइग्रेट करके जाते हैं लाहौर। और लाहौर में जिस घर में वो उनको जगह मिलती है, जो घर उनको नसीब होता है, उस घर में एक हिंदू परिवार रहता था और हिंदू परिवार के सारे लोग छोड़ करके जा चुके थे। एक महिला थी जिन्होंने कहा कि चाहे मैं कुछ भी हो जाए, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी, और वो हिंदू महिला उस घर में रहती है। ये है पूरी कहानी। और फिर उस हिंदू महिला को ये जो माइग्रेट करके सिकंदर मिर्जा हैं, उनके बेटे हैं, उनके बेटे सिकंदर मिर्जा के जो बेटे हैं वो चाहते हैं कि उस हिंदू महिला को ही मार दिया जाए और कत्लेआम, मतलब वहां जो कत्लेआम मचाने वाले थे उनके साथ हो जाते हैं सिकंदर मिर्जा के बेटे। और लेकिन फिर भी जैसे तैसे सिकंदर मिर्जा उस महिला को बचाते हैं और फिर उसे एक मातृवत प्रेम देते हैं। और फिर जब उनकी एक बीमारी से, लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत होती है, तो उसका पूरा संस्कार करते हैं। ये कुल मिलाकर के ये एक पूरी स्टोरी है मूवी की। असगर बजाहत जी की जो नोवेल है, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्म्या क्या। तो अब इसी कथानक पे फिल्म बनी और फिल्म बनाने के लिए पहुंचे राजकुमार संतोषी, बड़े मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। राजकुमार संतोषी की कई हिट फिल्में आपने देखी सुनी होगी, घायल या दिल, इस तरह की फिल्में उन्होंने रिलीज की थी कालांतर में, और काफी सफल हुआ। घातक, ये सारी फिल्में उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो अब राजकुमार संतोषी गए, मुख्य रूप से सबसे पहले गए आमिर खान के पास कि आप इस रील लोड इस भूमिका में आइए और आप एक्टिंग कीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं एक्टिंग तो नहीं करूंगा, एक्टिंग मैं किसी और से करवाता हूं, मैं इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार हूं। क्यों साहब? क्योंकि इसमें एक मुस्लिम फैमिली ने हिंदू फैमिली के ऊपर जो है वो बड़ा बढ़िया उनका चरित्र चित्रण है, और उन्होंने हिंदू फैमिली को बचाने का काम किया पाकिस्तान में जाकर के। तो ये बड़ी अच्छी कथानक है और ये कॉम्युनल हार्मनी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इनकी चालाकी देखिए। तो खैर इन्होंने अपने आप को पहले एक्टिंग से हटाया, क्योंकि इनको मालूम था कि ये एक्टिंग करेंगे, इनको पता नहीं क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे लोग, और इनका दिल भी हो सकता है नहीं गवारा कर रहा होगा, मैं कैसे बचाऊंगा। खैर वो अलग विषय है। तो इन्होंने उस फिल्म में पैसे लगाए, बंटवारा फिल्म में, बंटवारा 1947। इस फिल्म में इन्होंने पैसे लगाए, राजकुमारी हिरानी ने डायरेक्ट किया और मुख्य भूमिका में लिया गया सनी देओल को, और वो भी सिकंदर मिर्जा के रूप में। अब सनी देओल आज तक, इनकी गदर फिल्म आई थी, मशहूर फिल्म थी, याद होगा आपको, भारत पाकिस्तान के ऊपर ही था, और किस तरह से गदर में इन्होंने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए थे, ये पूरी दुनिया ने देखा था। जस्ट अपोजिट रोल में इनको श्रीमान सनी देओल साहब ने यहां पर एक मुस्लिम किरदार को निभाया है। खैर अब इनका पुत्र सनी देओल का जो अपना बेटा है वो सिकंदर मिर्जा के बेटे की भूमिका में है, और वो जो हिंदू लेडी है वो शबाना आजमी है इस फिल्म में। मैंने फिल्म देखी नहीं, अन्ना में देखूंगा, तो जो मेरे पास जो इसके डिटेल्स आए हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, हालांकि मैं चाहता हूं देखना, लेकिन क्यों देखूं जब पता ही चल जाए कि पूरे एजेंडे के साथ हुआ है। यही गदर मूवी जब सनी देओल साहब ने बनाई थी तो यही शबाना आजमी थी विरोध करने वाली। कुछ लोग सुधरते नहीं हैं, वो रूप चढ़ा लेते हैं, नकाब चढ़ा लेते हैं। तो आपको हमको अगर गलतफहमी हो रही हो कि नहीं ये तो बड़ा ही उदात्त हृदय का मामला है, कोई उदात्त हृदय का मामला है, बहुत ही कॉन्जर्वेटिव हैं ये लोग, अतिशय कॉन्जर्वेटिव हैं, कोई लिबरल नहीं है, ये झूठ का लिबरल का ये ढोंग रचते हैं। उस मामले में लिबरल होते ही नहीं है। जब इनके अपने ऊपर बात आती है तो इनका सारा लिबरलिज्म गोल हो जाता है, फिर वो अपना ये खूटा पकड़ के बैठ जाते हैं। तो खूटा पकड़ के बैठने वालों में से हैं ये लोग, शबाना आजमी और इनके एकदम चर्चित और महान शायर
जावेद अख्तर जी, जानिसार अख्तर के बेटे साहब। तो ये दोनों लोग जो हैं सो महान तथाकथित लिबरल हैं। बिल्कुल ये दोनों लिबरल नहीं है, ये 100% कंजर्वेटिव है, 100%। तो इन्हें सांप्रदायिक भी कह सकते हैं, कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने मामले में ये 100% खूंटा पकड़ के बैठ जाते हैं। हाल ही में अभी अख्तर साहब का एक बहुत ही दैदीप्यमान भाषण आया है। दैदीप्यमान क्या मतलब, बहुत ही ओजस्वी भाषण। उनके लिए दैदीप्यमान कहना ठीक नहीं होगा, ओजस्वी भाषण के लिए ओजस्वी, बहुत ही ओजस्वी भाषण आया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस के छक्के छुड़ा दिए। मतलब आरएसएस को ये आज से नहीं कर रहे हैं। आप याद कीजिए, अख्तर साहब का एक इंटरव्यू आया था वाजपेयी जी के साथ, और उन्होंने उनको कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर और हमारे जो देवबंद के स्कूल हैं, तो उन्होंने फौरन रोका, बोला उसकी उसकी तुलना मत कीजिए, और कहा कि हमारा जो सनातन है वो एक पैगंबर से, एक किताब से नहीं चलता है। यहां आप माने तो भी सनातनी, ना माने तो भी सनातनी। अब आपके यहां हैं, ना माने तो फिर वो काफिर है। ले इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। खैर, अब ये सब जाने दीजिए, वो पुरानी बात होगी। तो शबाना आजमी जी उसमें एक हिंदू महिला की भूमिका में है। शबाना आजमी जी हिंदू महिला की भूमिका में, हाँ, कोई आपत्ति नहीं है। जमा मामला ये है कि बंटवारा मूवी बनाया आमिर खान ने और पुरोहित ने, अपर्णा पुरोहित ने, दोनों ने मिलकर के इस मूवी को प्रोड्यूस किया, मूवी बनाया। जो कथानक है वो यही है कि मुस्लिम परिवार यहां से माइग्रेट करता है, हिंदू परिवार की रक्षा करता है, हिंदू महिला की रक्षा, परिवार तो सब भाग गए वहां से, महिला की रक्षा करता है। ये भारतीय दर्शकों को गवारा नहीं हुआ। 40-41 करोड़ रुपए की कमाई हुई है अभी तक। लेकिन ये रेफरेंस इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके बाद एक मूवी आई, साथ साथ ही रिलीज हुई, आवारापन। मैंने निहायत ही घटिया दोयम दर्जे का एक्टर है इमरान हाशमी, उसकी मूवी हर दिन बढ़िया परफॉर्म कर रही है, हर दिन 9 करोड़ 10 करोड़, पहले दिन तो 21 करोड़ कमा ली, और वो कमाते कमाते पता नहीं 100 करोड़ भी पहुंच गई होगी। लेकिन यही 30-40 करोड़ पे ये मूवी बंटवारा जो है वो जाकर के दम तोड़ दिया। दर्शकों ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। फिर भी जितना पैसा लगा होगा, हमको लगता है वो शायद निकल गया होगा, क्योंकि मामला ही ऐसा था। और सनी देओल को, चालाकी से सनी देओल को पेश किया कि सनी देओल को मैं एक्टर ले लेता हूं। सनी देओल, अभी धर्मेंद्र जी मरे हैं, सनी देओल के प्रति लोगों के मन में एक राष्ट्र प्रेम और गदर का एक दिमाग में आएगा। लेकिन ये भूल गए कि सनी देओल मिर्जा के रूप में भारतीय दर्शक उन्हें कबूल नहीं करेंगे। अब हो सकता है पाकिस्तान में फिल्म चल जाए, तो जो इनका एजेंडा होता है कि पाकिस्तान में चल जाए कम्युनल हार्मोनी के नाम पे, तो वहां भी दर्शक इसको नकार देंगे। थोड़ा बहुत अगर देख लिए तो देख लिए, लेकिन नकारेंगे। लेकिन हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द फिल्म बनाओ, यहां नहीं चले तो वहां बेच दो, ये चलते रहता है। वहां नहीं चले तो दुबई में बेच दो, वहां नहीं चले तो बांग्लादेश में बेच दो, मतलब कुछ कुछ मुस्लिम कंट्रीज में बेच दो हिंदू मुसलमान के नाम पे। तो बड़ी चालाकी से इन्होंने मूवी बनाई थी, लेकिन भारतीय दर्शकों ने पूरी तरह से इसे रिजेक्ट कर दिया। 40-41 करोड़ पर ही इनका पैकअप कर दिया। अब थोड़ा बहुत ये कमाते रहे तो कमाते रहे। दूसरी तरफ आवारापन जो है इमरान हाशमी का, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोयम दर्जे की फिल्म होने के बाद भी इमरान हाशमी का फिल्म परफॉर्म कर रहा है, बंटवारा नहीं कर रहा। अब इसे आप ये मत समझिएगा कि तीसरी कसम जैसी फिल्में फ्लॉप हो गई और शैलेंद्र जो है सो ऐसे गुजर गए वैसे गुजर गए, ऐसा मत समझिएगा। ये उस माफिक मूवी नहीं है। मतलब सनी देओल को एक मुस्लिम किरदार में उतार करके जिस लोमड़ीपन से आमिर खान ने सोचा था कि हम पैसे बना लेंगे, दर्शकों ने इनके लोमड़ीपन को रिजेक्ट कर दिया। और ये कि हिंदू परिवार पर मुस्लिम परिवार, वो भी 47 में, मतलब उनको बचाने का काम कर रहा है परिवार, ये हजम नहीं हुआ लोग। वजाहत साहब ने अपना नोवेल लिखा, कोई बात नहीं, उनको अधिकार है नोवेल लिखने की, लेकिन उसे आप फिर रुपहले पर्दों पर उतार करके सत्यता का जामा पहनाने की कोशिश करेंगे, ये भारतीय दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे।
और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये इस बात का प्रमाण है। वरना श्रीमान अपर्णा पुरोहित को और आमिर खान को लगा था कि बस हमने पैसे लगाए और मालामाल हो जाएंगे। दर्शकों ने रिजेक्ट कर दिया दो कारणों से। एक तो जो किरदार सनी देओल का उन्होंने चुना मुस्लिम किरदार के रूप में, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। अभी तक का जो उनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड है एंटी पाकिस्तान। और अब आप प्रो पाकिस्तानी किरदार में आप उनको उतार देते हैं, तो पूरी तरह से दर्शकों ने, बहुत ही वाहियात फिल्म बनी, बेकार फिल्म बनी, एक्टिंग के लेवल पर भी बेकार बनी, तो दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। इसीलिए कहते हैं कि जब आपका कथानक दमदार नहीं हो, जो दर्शकों के मन मिजाज को अपनी तरफ खींचे नहीं, तो फिर आप बना नहीं सकते हैं, दर्शकों को अपने पक्ष में कर नहीं सकते हैं, और आप दर्शकों को उल्लू बहुत देर तक बना नहीं सकते। अभी तक तो चल रहा था। और ये धुरंधर का साइड इफेक्ट है। धुरंधर के साये में आप बंटवारा 1947 असगर वजाहत की लाएंगे कि उसको पैचवर्क किया जाए। जो बॉलीवुड को एक्सपोज किया धुरंधर ने, उसको आप चाहते हैं पैचवर्क से ठीक कर लें, यह संभव नहीं है। फाइन ट्यून होकर के सनातन के विरोध में उसी तरह का स्क्रिप्ट लिखना, उसी तरह का पूरा कथानक तैयार करना, ये जो पिछले 40-50 वर्षों से, बल्कि 47 के बाद से ही कहें, धीरे धीरे चली आ रही थी। शुरुआती 10-15 वर्ष तक तो आजादी की एक विभीषिका, उसका डर था, तो वो उस तरह से बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो ये बदलाव आया बॉलीवुड में, वो फिर अपनी हेजिमनी और अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया, एंटी सनातन। और अब वो कहते क्या, आजकल मैं ऐसा लिखूंगा तो पता नहीं मुझे क्या। अरे भाई, आजकल नहीं, बड़े बारीक तरीके से आप ये काम करते रहे। दोनों सलीम और जावेद की जोड़ी, दोनों बारीक तरीके से ये काम करते रहे। पंडितों को चोर बनाने का धंधा इन्होंने शुरू किया। पंडित मतलब चोर, इनका देखिए, इनकी बारीकी देखिए। और लोग इसके तरफ से, लोग समझते थे कोई बात नहीं, सनातन तो यही है, मानो तो सनातनी, नहीं मानो तो सनातनी, आलोचना करो तो सनातनी, प्रशंसा करो तो सनातनी। अब ये शायद नहीं चल पा रहा है। अब सनातनी को ये भाव समझ में आ रहा है कि तुम हमारी उदारता का बेजा इस्तेमाल, फायदा मत लो। अब ये समझ में आ रहा है सनातनी को कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। अब इनको क्या हो रहा है, अब डर लगने लगा। अभी कुछ दिन पहले किरण राव के साथ इनको डर लग रहा था। अब किरण राव को डरा दिया इन्होंने, खुद छोड़ दिया। डर किससे लगा, देश से? या किरण राव को डरना किससे चाहिए, आमिर खान से डरना चाहिए या देश से डरना चाहिए? जब किरण राव के नाम पर इन्होंने बयान दे दिया कि मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे डर लगता है, अरे उनको तो डर लगता था आपसे, कि बस कौन सा साल होगा, कौन सा तारीख होगा, कौन सा महीना होगा जब आप उसे धक्का देंगे, घर से बाहर निकालेंगे। इसीलिए वो डर रही थी बेचारी, और कह रहे, मेरी पत्नी कह रही है मुझे यहां डर लगता है। अरे डर क्या लगता है, उनसे बुलवा रहे हो और खुद भी बोल रहे हो। उनको धक्का देने का डर लग रहा था और वो डर उनका सच हो गया। डरना तो उनको आपसे चाहिए था। जो रिया चक्रवर्ती को 7 जून को फोन करके बतला रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे तुमको 8 जून को निकल जाना चाहिए, क्योंकि 7 जून से ही दिशा सालियान का 12 बजे के बाद फोन ऑफ था, खबर आ गई थी, इसलिए 8 जून को रवाना हो जाना है। पता ही नहीं चल पा रहा है, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं ना। फैजल खान ने कहा हमको पागल घोषित कर दिया, तो डर तो फैजल खान को लगना चाहिए अपने भाई से। पत्नी को तो डर लगा, वो साबित भी हो गया। डर किससे लग रहा था, भारत से डर नहीं लग रहा था। सनातन से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सनातन से किसी को डर लगता भी नहीं है। जिनसे डरना चाहिए था वो अब साबित हो गया किनसे डर लग रहा था, और डर यही था कि एक दिन तुम उसे धक्का दोगे, घर से बाहर निकाल दोगे। जैसे पहले को घर से निकाले, रीना दत्ता को पहले घर से निकाले, फिर रीना दत्ता से भी कहलवा देते कि मुझे भारत में डर लग रहा था। अरे छदमी, अरे लोमड़ी खान, अब देश आपको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो लोमड़ीपन है ना, ये जो चालाकी है, ये देश समझ गया है। इसलिए बंटवारा फिल्म बना करके सोचे थे कि हम कुछ पैचवर्क कर देंगे, तो धुरंधर के
आंधी में ये कहां उड़ जाएगा, उड़ गया। धुरंधर ने एक मानस बना दिया है देश में, मानस बना दिया कि उसमें बॉलीवुड का कोई भूमिका नहीं है, लेकिन धुरंधर ने तय कर दिया कि ये मानस है। अब कहां तो 1400 करोड़, 2000 करोड़ की 3000 करोड़, पता नहीं पहला गया कितना करोड़, दूसरा कितना करोड़ गया, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 2000 तो क्रॉस कर ही गया होगा। वहां 30 करोड़ 40 करोड़ में ये बम बोल रहे हैं। तो आपको अपनी औकात समझ में आ रही है, और आपकी जो चालाकी है ना, ये बारीक चालाकी, उसको लोग पकड़ रहे हैं। ये जो लोमड़ीपन है ना, उसको अब लोग पकड़ रहे हैं, और भारतीय दर्शक बहुत बढ़िया से पकड़ लेते हैं कि कहां कहां आप खेल कर रहे हैं। तो पर्दे के पीछे आ गए, पैसे लगा दिए, किसी और किरदार को दिखा दिया, ताकि फिर से ये कहने लगे नहीं नहीं मुस्लिम परिवारों ने बड़ा अच्छा काम किया है विभाजन के समय। विभाजन के समय जो किया ना, उसकी विभीषिका पूरी दुनिया ने देखी है। इक्के दुक्के हो सकते हैं कि इस तरह से लोगों ने समर्थन किया हो, और आत्मा वो, मैं फिर भी, मैं अभी भी संप्रदाय पर नहीं जाता हूं। हर संप्रदाय के लोग अच्छे हैं, हर संप्रदाय के लोग अच्छे हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन भी अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। लेकिन जो कुछ खराब थे, उनको इस बंटवारा से, इस फर्जी स्टोरी से ढकने की कोशिश मत करो। ढको मत, बेनकाब हो जाओगे। और भारतीय दर्शक ने बेनकाब लोमड़ी खान को कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।